एवरीवन, आज हम करेंगे आपका 4th क्लास की मैथ्स की जो न्यू बुक आई है मैथ्स मेला, उसका चैप्टर नंबर 5। इससे पहले हम इसके 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम करेंगे चैप्टर 5 और इस चैप्टर का नाम है शेयरिंग एंड मेजरिंग। बेसिकली हम इस चैप्टर में फ्रैक्शन को सीखेंगे, किस तरीके से फ्रैक्शन होता है, किस फॉर्म में इसे लिखा जाता है। अगर आप एक बड़े से कोई भी पेपर हो, सर्कल हो, उसे डिवाइड करते हो तो उसे किस फॉर्म में लिखा जाता है वो हम पढ़ेंगे। बेसिकली होल टू पार्ट का ये एक नियम है। इससे पहले हम 3rd क्लास में भी फ्रैक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं, आज हम इसे और डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए अपना चैप्टर शुरू करते हैं। पार्ट्स एंड होल्स। Ikra and her little sister Samina decide to make a drawing, but they are left with a single drawing sheet. इकरा है और उसकी एक छोटी बहन है जिसका नाम है समीना। वो दोनों सोचते हैं ड्राइंग बनाने की, लेकिन उनके पास क्या है, सिर्फ एक ही ड्राइंग शीट है। इकरा wants to share the paper by dividing it in half. तो वो क्या करती है, एक पेपर लेती है इकरा और उसे डिवाइड कर देती है, हाफ कर देती है। बट समीना insists on having a bigger part of the paper. इकरा थॉट फॉर ए मोमेंट एंड प्रपोज अ सोल्यूशन। फिर क्या करते हैं, वो दोनों एक सोल्यूशन निकालते हैं। देखो इस तरीके से पेपर था, उसने इकरा ने इस तरीके से उसे हाफ किया है। वुड यू लाइक हाफ ऑफ द पेपर टू ड्रॉ और 2 क्वार्टर्स ऑफ द पेपर। फिर वो पूछती है इकरा, समीना क्या तुम हाफ वाला लोगी या ये 2 क्वार्टर्स वाला लोगी। तो समीना कहती है 1 half ऑफ पेपर सीम्स स्मॉलर। मुझे एक तो छोटा दिख रहा है, बट 2 क्वार्टर्स साउंड लाइक अ बिगर पार्ट। लेकिन जो 2 क्वार्टर्स है, 1 क्वार्टर ये और 1 क्वार्टर ये क्या है, मुझे बड़े दिख रहे हैं। तो आई वॉन्ट टू 2 क्वार्टर्स, तो मैं 2 क्वार्टर वाला लूंगी। तो देखो ये क्या होता है, इस तरीके से अगर कोई भी एक पार्ट है, होल है, पूरा एक पेज है और आप उसे इस तरीके से बीच में से डिवाइड कर देते हो, तो हम उसे लिखेंगे 1/2। ये क्या होता है आपका हाफ। इसे हाफ भी करेंगे, जैसे कि इस पेपर में दिखाया, एक पूरा पेपर है लेकिन उसे बीच में से डिवाइड कर दिया, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये, तो इसे लिखेंगे हम 1/2। तो क्या होता है, जितने पार्ट आप डिवाइड करोगे वो तो आएगा नीचे, यानी टोटल तो आएगा नीचे, लेकिन आप कौन सा पार्ट ले रहे हो एक इसमें से, तो वो आ जाएगा आपका ऊपर। तो इसे हाफ कहते हैं, ठीक है, इसे लिखते हैं 1/2। लेकिन अगर आपके पास एक पेपर है और उसे आप 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो, अब क्या होगा, इसको कहते हैं, जब आप किसी भी पेपर को 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हो तो वो हो जाते हैं क्वार्टर। ओके, इसको हम इसके एक पार्ट को लिखेंगे 1/4। ये भी आपका 1/4 है, ये भी आपका 1/4 है एंड ये भी क्या है, 1/4। अब नीचे मैंने 4 क्यों लिखा, अगर आपने देखा होगा तो 1 ये, 2 3 4, जितने पार्ट्स में आप डिवाइड करोगे तो जो टोटल होगा वो हमेशा आपका नीचे आएगा, इसलिए 4। और एक पार्ट आप ले रहे हो तो इसलिए ऊपर आ जाएगा आपका 1। तो क्या होता है, जब आप 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो तो वो हो जाता है आपका क्वार्टर। तो इसलिए इसने इकरा ने क्या करा था, इसको यहाँ पे 2 पार्ट्स में यहाँ डिवाइड कर दिया था। हाफ ये है और इस अगर बीच की लाइन हटा दो तो हाफ भी क्या है, ये है, दोनों सेम ही एक तरीके से। लेट अस डिस्कस। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच पार्ट ऑफ द पेपर यू वुड हैव टू चूजन 1 half और 2 quarters वाई। तो आप इन दोनों में से कौन सा पेपर लेना चाहेंगे, हाफ लेना चाहेंगे या 2 क्वार्टर्स वाला लेना चाहेंगे और क्यों। तो देखो फर्स्ट का आंसर है ये है, आई वुड चूज 1 half और 2 quarters, कि मैं दोनों ही चूज कर लूंगा, या तो 1 half या 2 quarters, बिकॉज क्योंकि दे आर द सेम अमाउंट, क्योंकि वो दोनों क्या है, सेम ही है। 1 half ऑफ द पेपर इज इक्वल टू 2 quarters। तो हाफ ऑफ पेपर, 1 half ऑफ पेपर क्या है, बराबर है 2 quarters के। आप पेज में देख भी सकते हैं ना, इस तरीके से देख रहे हो आप, दोनों ही इक्वल है, ये वाला पार्ट सेम इसकी इक्वल है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, डू यू थिंक इकरा शेयर द पेपर इक्वली, वाई ट्राई विद द पेपर। तो आप क्या सोचती है कि इकरा ने जो पेपर है इक्वली डिवाइड किया था क्या दोनों को। तो यस, इकरा शेयर द पेपर इक्वली बिकॉज 1 half इज सेम एज 2 quarters, बोथ पार्ट्स ऑफ द सेम साइज। तो इकरा ने बिल्कुल ठीक ही उसको डिवाइड किया था, क्योंकि हाफ ऑफ पेपर एंड 2 quarters ऑफ पेपर क्या है, दोनों ही का जो साइज है सेम है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, हाउ डू यू नो दैट द पेपर हैज बीन डिवाइडेड इक्वली। आपने कैसे जाना कि पेपर जो है इक्वली डिवाइड है। तो देखो द पेपर हैज बीन डिवाइडेड इक्वली, जो पेपर है इक्वली डिवाइडेड है क्योंकि 2 quarters मेक द सेम एरिया एज 1 half, क्योंकि जो एरिया, जो क्षेत्र 2 quarters का ही है वही सेम क्या है, 1 half का है। इफ वी कंबाइन 2
क्वार्टर्स दे फॉर्म ए हाफ। अगर आप दोनों क्वार्टर्स को इस वाले के ऊपर रख देते हैं बीच की लाइन हटा के, तो आप देखते हो ये भी इक्वल है और ये भी क्या है, इसका भी एरिया इक्वल है। नो, आप क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई डू यू थिंक समीना चूज 2 क्वार्टर्स ऑफ द पेपर। तो आप क्या सोचते हैं कि समीना ने 2 क्वार्टर्स ऑफ पेपर क्यों चूज करा, उसने 1/2 क्यों नहीं लिया। तो देखो, समीना मे हैव चूजन 2 क्वार्टर्स बिकॉज इट साउंड्स लाइक शी इज गेटिंग मोर पीसेस। उसे लगा कि मैंने जो लिया है, जो 2 क्वार्टर्स है, वो 1/2 से बड़ा है। इवन थो द टोटल अमाउंट इज द सेम एज दैट ऑफ हाफ, बल्कि जो अमाउंट है दोनों का क्वार्टर्स का क्या है, 1/2 की इक्वली है। उसे वो पीस बड़े लगे होंगे क्योंकि वो 2 थे ना, उसने लगा कि 2 हैं तो ज्यादा बड़े होंगे, इसलिए उसने 2 क्वार्टर्स को चूज किया। Now let us do here question number first. Samina has divided some figures into 2 parts. Colors of the figures that are divided into halves correctly. How did you get this answer? देखो, अब आपको जो पिक्चर इक्वली पार्ट्स में डिवाइड है उसमें आपको कलर करना है, और जो जिसके पार्ट इक्वल नहीं है उसमें आपको कलर नहीं करना है। तो जैसे फर्स्ट फिगर आप देखते हो, देखो ये वाला जो पार्ट है यहाँ से, ये बिल्कुल सेम है इसकी तरह, है ना, बिल्कुल इक्वली पार्ट्स में डिवाइड है, तो आप इसमें कलर कर देंगे अपनी मर्जी का पूरे में। ठीक है, अब ये वाली पिक्चर देखो, इसमें भी ये वाला जो पार्ट है बिल्कुल सेम है इस वाले की तरह, बिल्कुल करेक्टली डिवाइडेड है, तो इसमें भी आप कलर कर देंगे। ओके, ये वाली पिक्चर देखो, ये भी इसके इक्वल है, तो इसमें भी आप कलर कर देंगे। लेकिन बाकी की जो 2 फिगर्स हैं इसमें आपको कलर नहीं करेंगे क्योंकि ये इक्वली डिवाइडेड नहीं है। कैसे नहीं है, देखो फर्स्ट इस वाली पिक्चर को देखो, इसमें तो यहाँ पे इतना ज्यादा पार्ट है, लेकिन नीचे क्या है, ये है, तो क्या ये ऊपर वाले पार्ट के इक्वल है, जो लाइन दे रखी है उसके समान है, नहीं है ना, तो ये इक्वली डिवाइडेड नहीं है। ये वाली पिक्चर देखो आप, इस तरीके से यहाँ पे लाइन खींचिए, तो यहाँ पे तो एक ही कॉर्नर है, लेकिन यहाँ पे 1, 2 और हाफ यहाँ पे भी है, तो क्या है, ये इसकी इक्वल डिवाइडेड नहीं है, तो आप इस दोनों में कलर नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिवाइड द शेप्स इनटू हाफ्स बाय ड्रॉइंग अ लाइन। अब आपको एक लाइन ड्रॉ करके इन पिक्चर्स को हाफ डिवाइड करना था, तो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। देखो फर्स्ट पिक्चर में मैंने यहाँ से बीच में लाइन करी है ड्रॉ, तो ये भी हाफ हो गया, ये भी हाफ हो गया। आप भी स्केल की मदद से इसको कर सकते हैं, ठीक है, स्केल से ही यूज करना, ऐसे हाथ से ड्रॉ मत करना। फिर देखो, अगर मैंने यहाँ से एक लाइन खींची है यहाँ पे बीच में, तो ये वाला पार्ट बिल्कुल इसकी इक्वल है, ऐसे ये वाला पार्ट इसकी इक्वल है एंड ये वाला इसके। अब आप इस किसी और तरीके से भी हाफ कर सकते हैं, जैसे मैंने तो यहाँ बीच में लाइन खींची है ना, आप इस तरीके से हाफ कर सकते हैं, तो ये वाला भी इसकी इक्वल हो सकता है। आप यहाँ पे इस तरीके से हाफ कर सकते हैं, तो ये वाला इसकी इक्वल हो सकता है। ठीक है, तो आप अपनी मर्जी से भी इसे हाफ कर सकते हैं। Now when an object is divided into 2 equal parts, then each part is called a half. We write half as. तो क्या है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट होता है उसे आप डिवाइड कर देते हैं 2 इक्वल पार्ट्स में, इस तरीके से, या ये वाली शेप है तो इस तरीके से कर दिया, या इससे बड़ी वाली शेप है इस तरीके से कर दिया, तो दोनों जो पार्ट्स हैं वो इक्वली होना चाहिए डिवाइड। तो इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं हाफ। और इसे लिखते कैसे, इसे लिखते हैं 1/2। 2 कैसे आए नीचे, जितने पार्ट्स में आप डिवाइड करेंगे वो आ जाएगा आपके नीचे, यानी टोटल पार्ट्स आएंगे नीचे। तो आप देख रहे होंगे टोटल पार्ट्स, इसमें भी 1, 2 है, इसमें भी 1 और 2 है, इसमें भी क्या है 1, 2, तो टोटल पार्ट्स तो मेरे आगे नीचे। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, दोनों में से सिर्फ एक पार्ट लेंगे, चाहे ये वाला ले लो, इसका चाहे ये वाला ले लो, या एक ये वाला ले लो। एक ले रहे हैं ना, तो इसलिए जो एक होगा वो कहाँ आएगा, ऊपर, इसलिए हाफ को लिखते हैं 1/2। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, डिवाइड दी शेप्स इनटू 4 इक्वल पार्ट्स इन क्वार्टर्स। तो मैंने आपको बताया, जब भी आप किसी शेप को 4 पार्ट्स में, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो, तो वो क्या हो जाता है, ईच पार्ट कहलाता है आपका क्वार्टर्स। ओके, तो यहाँ पे कुछ फिगर्स यहाँ पे दी हुई थी, इनको 4 पार्ट्स में आपको डिवाइड करना था, तो जैसे मैंने किया हुआ है, फिगर्स तो बनी हुई थी, लेकिन जो रेड पेन से है वो मैंने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ही जो डॉट्स दे रखे हैं ना ये वाले, इनका यूज करके आप इन्हें इक्वली 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। 4 इस तरीके से, ये वाला देखो 1 2 3 4 बिल्कुल ही इक्वली डिवाइडेड है दोनों। इसमें 1 2 3 4 ये भी 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, लेकिन फर्स्ट में देखो जो ऊपर है ना डॉट्स कितने हैं, 1 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 थे। तो मैंने जो 4 पार्ट्स में डिवाइड कैसे करा है आप देख रहे होगे, दोनों बिंदी के बीच में लाइन ली है, इसमें भी दोनों के बीच में लाइन है, तो क्या है बिल्कुल इक्वली पार्ट्स में डिवाइड किया है। ओके, ऐसे ही नीचे वाली फिगर को भी आप इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे दोनों के डॉट्स गिन लो, देखो 1 2 3, 3 डॉट यहाँ पे है, 1 2 3, 3 ही यहाँ पर है, 1 2 3 एंड 1 2 3 बिल्कुल सेम इक्वली पार्ट्स में ये डिवाइड है। ऐसे ही इसको देख लो, यहाँ पे भी सेम डॉट है 3, यहाँ पे भी, ये भी और ये भी बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में हमने इसको क्वार्टर्स में डिवाइड किया है। अब क्या है इसमें साइड में देखो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, जब भी कोई ऑब्जेक्ट 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, देन ईच पार्ट इज कॉल्ड अ क्वार्टर, तो उसका हर एक हिस्सा क्या कहलाता है, क्वार्टर कहलाता है। वी राइट क्वार्टर एज 1/4, तो हम इसे कैसे लिखते हैं 1/4। क्यों 1/4 क्यों लिखते हैं इसे, अब हमने कितने पार्ट्स किए हैं इसके, 1 2 3 4, तो जो टोटल पार्ट्स आएंगे वो कहाँ आएंगे, नीचे आएंगे, लेकिन हम सिर्फ 4 में से एक ही पार्ट का यूज कर रहे हैं, तभी तो क्वार्टर होगा ये, तो इसको लिखेंगे हम 1/4। 4 में से हमने सिर्फ एक पार्ट लिया है, इसका मतलब होता है। ओके, तो इसे लिखते हैं हम 1/4। अच्छे से याद रखना है इसको, क्वार्टर्स में क्या होता है 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, और जो टोटल पार्ट्स होते हैं वो आपके हमेशा नीचे आते हैं, और उसका जो एक पार्ट आप लेते हैं वो ऊपर आता है। ओके, थिंक है हाउ वुड यू वी राइट द फ्रैक्शन फॉर ईच पार्ट इफ वी डिवाइड एन ऑब्जेक्ट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए रोटी है, और आपने उसे 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो आप उसकी फ्रैक्शन को कैसे लिखेंगे, तो 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा है ना 5 में, तो टोटल कितना हो गया 5, और उसमें से हम केवल एक पार्ट ले रहे हैं तो वो आ जाएगा ऊपर, तो हम इसे लिखेंगे 1/5। आगे समझ में आपको, जो टोटल पार्ट्स होंगे वो हमेशा नीचे आएंगे, आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है। मैनी वेज टू मेक हाफ्स एंड क्वार्टर्स, बहुत अलग अलग तरीके होते हैं हाफ करने के और उनके क्वार्टर करने के। लेट अस ट्राई, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन यू फोल्ड कट अ रेक्टेंगुलर पेपर इन 2 इक्वल पार्ट्स, टाई इट विद अ रेक्टेंगुलर पेपर। अब आपको एक रेक्टेंगुलर पेपर लेना है, रेक्टेंगुलर पेपर पहले आपको पता होना चाहिए कैसा होता है, इस तरीके से होता है जिसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। ओके, तो आपको एक पेपर लेना है, अब आपको उसे हाफ में डिवाइड करना है, हाफ में देखना है आपको कि कितने ऐसे पार्ट्स हो सकते हैं जिससे वो फोल्ड हो जाए और हाफ हाफ में डिवाइड हो जाए। जैसे कि एक तो इन्होंने कहा है कि अगर हम इसको ऐसे बीच में से कट कर देते हैं तो इसका ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ऐसे 2 पार्ट निकल के आते हैं, वो दोनों क्या है सेम है। ठीक है, तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है ना आपको, तो एक तो इन्होंने ऐसे कर दिया। और क्या तरीके हो सकते हैं इनके इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के, तो देखो अगर आपने एक पेपर लिया, अगर आप इसे बीच में से भी कट कर देते हैं तो भी इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा, और अगर आप इसको लंबा भी इस तरीके से कट करते हैं तो भी डिवाइड हो जाएगा, और अगर आप इसको डायगोनली करते हैं, यहाँ से कट करते हैं, तो ये वाला पार्ट भी इसके इक्वल हो जाएगा। तो हमने कितने वेज बता दिए, कितने तरीके बता दिए इसे हाफ में इक्वल करने के, 1 2 एंड 3। ओके, और भी तरीके होंगे, अगर आप इसको करके देखना, आप पेपर को कट करके, ठीक है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। नाउ ट्राई टू ड्रॉ एंड शो 5 डिफरेंट वेज इन विच वी कैन फोल्ड कट ए रेक्टेंगुलर इन 4 इक्वल पार्ट्स। अब आपको एक रेक्टेंगुलर लेना है और उसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। क्या करना है, यानी कि उसका क्वार्टर करना है, दिख रहा है 1/4 और क्वार्टर। तो मैंने ये रेक्टेंगुलर लिया है, मैंने इसको अलग अलग 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। देखो 4 रेक्टेंगुलर मैंने बना लिया यहाँ पे और 4 पार्ट्स में डिवाइड करा। फर्स्ट वाला तो मैंने इस तरीके से करा है डिवाइड, तो ये 1 2 3 4, ये भी हो गया 1/4। फिर मैंने इस तरीके से डिवाइड किया है, ये भी हो जाएगा आपका 1/4। फिर ये डायगोनली करा है, 1/4 हो गया, और ये इस तरीके से करा है 1 2 3 4, ये भी क्या हो गया आपका 1/4। ओके, इस तरीके से आपको ये 4 पार्ट्स में एक रेक्टेंगुलर को डिवाइड करना था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मैच द फॉलोइंग पार्ट्स विद देयर कोरस्पॉन्डिंग होल्स। अब आपको यहाँ पे मैच करना है। इन्होंने लिखा है आई एम हाफ ऑफ, तो मैं किसका हाफ हूँ, तो आपने देख रहा होगा अगर आप इसको इस तरीके से इस वाली फिगर को कट करते हो तो आपको ये वाली फिगर मिलेगी। सेकेंड देखो, आई एम द हाफ ऑफ, मैं किसका हाफ हूँ, मैं हूँ इस वाले का हाफ। अगर आप इसको यहाँ से कट कर देते हो तो आपको ये वाली फिगर मिलेगी।
नेक्स्ट है आई एम हाफ ऑफ, तो ये सर्कल का हाफ है। अगर आप सर्कल को यहाँ से कट करते हैं तो आपको एक पार्ट ये मिलेगा, और ये है इसका हाफ। इस तरीके से इन्होंने यहाँ से 1/4 है ये। 1/4 में क्या होगा, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया होगा। देखो ऐसे ये 1 2 3 4 हो गए। अब इसका एक पार्ट लिया तो ये क्या हो जाएगा 1/4, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 1/4। ओके, इस तरीके से आप इसको मैच करना। नाउ डिंग डोंग बेल, सुमेधा's मदर मेड यम्मी ढोकला। अब सुमेधा की मम्मी है जो ढोकला बना रही है। Here is your ढोकला, शेयर इट इक्वली अमंगस्ट योरसेल्फ। फिर वो कहती है इसको आप अपने आप डिवाइड कर लेना, हाफ हाफ ले लेना दोनों। तो द ढोकला इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, हाफ फॉर मी एंड हाफ फॉर विनायक। दैट्स परफेक्ट। दैट मीन्स 2 halves ऑफ अ ढोकला मेक्स ए होल ढोकला। अब देखो ये है ढोकला, इन्होंने इसको बीच में से इस तरीके से कट कर दिया, तो ये क्या हो गया 1 half, एंड ये भी हो गया 1 half, 1/2। अगर आप 1/2 को इन दोनों को ऐड कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, एक पूरा ढोकला बन जाएगा। हाफ ही तो करा है, जैसे आप रोटी देते हो और बीच में से उसको आधी कर देते हो, तो वो क्या हो जाती है, एक हो जाती है 1/2 और दूसरी भी हो जाती है 1/2, क्योंकि 2 पार्ट्स है ना 1 और 2, तो टोटल कहाँ आएंगे नीचे, उसका एक पार्ट आप ले रहे हो तो हो जाएगा 1। नाउ फिर क्या होता है, डिंग डोंग द डोर बेल रंग होती है फिर से। हेलो कुमार, अब कुमार आ जाता है उनके घर में। चिल्ड्रन शेयर द ढोकला विद कुमार ऑल्सो। अब बच्चे, उनकी मम्मी कह रही है कुमार के साथ भी ढोकला शेयर करो। तो ये था ढोकला। अब उन्होंने 3 पार्ट्स में इसको इस तरीके से डिवाइड कर दिया, तीनों पार्ट्स इक्वल है। तो अब क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1/3। 3 क्यों लिया हमने नीचे, क्योंकि अब पार्ट्स कितने हो गए 1 2 3, टोटल पार्ट्स कितने हैं 3 है, तो टोटल नीचे आएंगे और उसका एक पार्ट हम ले रहे हैं। तो माई शेयर, विनायक शेयर एंड कुमार शेयर टुगेदर मेक ए कंप्लीट ढोकला। अगर हम तीनों को मैच कर देते हैं, मिला देते हैं, तो हमें कंप्लीट यानी कि पूरा ढोकला मिल जाएगा। नाउ अब आ जाती है परिधि। कम हैव सम ढोकला। The dhokla is divided into 4 equal parts. Each part of us will get 1/4 of the dhokla. अब ढोकले को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो देखो 4 यहाँ लिखा है ना 1/4। अब नीचे 4 कैसे आया, तो आप देख रहे होगे 1 2 3 4, टोटल कितने पार्ट्स हो गए 4 हो गए, नीचे आ गए, उसका एक पार्ट हम ले रहे हैं तो हो जाएगा आपका 1/4। अब सबको कितना शेयर मिला है, सबको मिला है 1/4, और आप 1/4 को सबको मिला देते हो तो आपका एक कंप्लीट ढोकला मिल जाएगा। नेक्स्ट है कम हियर सम ढोकला। अब कौन आता है, अब आती है ईदा। ईदा नहीं, देयर नेबर्स ईदा अराइव। ओके, ईदा आती है। मोर शेयरिंग अन इवन स्मॉलर स्लाइस फॉर मी नाउ, आई विल गेट जस्ट 1/5 ऑफ माई फेवरेट ढोकला। अब क्या होता है, ढोकले को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 1 2 3 4 5, ईच पार्ट क्या हो जाएगा 1/5 1/5 एंड देन 1/5, ये भी क्या हो जाएगा 1/5। 5 के लिए नीचे, तो आप देख रहे होंगे टोटल कितने हैं, टोटल इसके पार्ट्स हो गए 5 और एक पार्ट हम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/5। अब सबको कितना ढोकला मिला है, सबको मिला है 1/5 का पोर्शन। ओके, अगर आप 1/5 को सबको मैच कर दोगे तो आपको एक कंप्लीट ढोकला मिल जाएगा। सुमेधा, आई डोंट लाइक ढोकला, प्लीज टेक माई शेयर। तो ईदा कहती है सुमेधा मुझे ढोकला नहीं पसंद है, तुम मेरा शेयर ले लो। हाउ मच ढोकला डज सुमेधा गेट हाउ नाउ। थैंक यू ईदा, आई लव ईटिंग ढोकला। कह रही मुझे तो ढोकला बहुत पसंद है। तो 1/5 हुआ था ना, 1/5 सुमेधा का था, इसमें ईदा ने भी उसे अपना 1/5 दे दिया। अब इसे कैसे लिखेंगे हम, तो देखो नीचे भी आपको 5 आ जाएगा। नीचे मैंने 5 क्यों लिया, जब भी नीचे का जो डिनोमिनेटर होता है वो सेम हो ना, तो आपको एक इसमें से सेम ही लेना होता है नीचे। और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 + 1 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट में हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5। तो सुमेधा को कितना मिला है, सुमेधा को पार्ट मिला है 2/5 का। 5 में से 2 हिस्से सुमेधा को मिले हैं। ठीक है, एक हिस्सा ईदा का, एक उसका खुद का था। लेट अस डिस्कस। अब कुछ क्वेश्चन पूछे नीचे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज सुमेधा ऑब्जर्विंग अबाउट हर शेयर एज ईच गेस्ट कम्स इन। तो जैसे ही कोई एक एक गेस्ट आता जा रहा था तो सुमेधा ने क्या ऑब्जर्व किया, तो देखो इसका आंसर है फर्स्ट का,
सुमेधा इज ऑब्जर्विंग दैट एज मच गेस्ट अराइव, तो सुमेधा ने ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे गेस्ट आते जा रहे हैं द ढोकला हैज टू बी शेयर्ड अमंग मोर पीपल्स, तो ज्यादा लोगों में जो ढोकला है शेयर करना पड़ रहा था। दिस मीन्स हर पोर्शन ऑफ ढोकला कीप्स गेटिंग स्मॉलर, क्या हो रहा था जब सबको बांटना पड़ रहा था तो जो ढोकला था उसका जो साइज था वो धीरे धीरे छोटा होता जा रहा था। अब एक रोटी है, अगर आप सारे लोगों में बांटोगे, जितने ज्यादा लोग होंगे रोटी का हिस्सा उतना ही कम मिलेगा, और जितने कम लोग होंगे उतने ही रोटी के हिस्से कम करने पड़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इन विच सिचुएशन विल सुमेधा गेट टू ईट मोर ढोकला व्हेन शेयर्ड अमंग 9 पीपल और 11 पीपल। अब आपको बताना है इन दोनों में से कौन सी सिचुएशन में सबसे ज्यादा ढोकला सुमेधा को मिलेगा। या तो होंगे 9 पीपल, 9 लोगों में, या 11 लोगों में, तो कौन से लोगों में ज्यादा मिलेगा। तो देखो इसका आंसर सेकंड का, तो देखो सुमेधा विल गेट टू ईट मोर व्हेन द ढोकला इज शेयर्ड अमंग 9 पीपल। जब सुमेधा को मोर मतलब ज्यादा ढोकला जब 9 लोगों में बांटने को होगा तब ज्यादा मिलेगा, क्योंकि 11 लोगों में बांटेगी तो चीज थोड़ी मिलेगी, कम लोगों में बांटेगी तो चीज ज्यादा मिलेगी। बिकॉज द फ्यूअर द पीपल द बिगर द शेयर ईच पर्सन गेट्स। ओके, क्योंकि जो चीज है जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ज्यादा शेयर करना पड़ेगा, और जितने ज्यादा आप शेयर करेंगे क्या होगा, फिर उतना हिस्सा कम मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ मेनी पीसेज ऑफ 1/6 वुड मेक ए कंप्लीट ढोकला। तो 1/6 का पोर्शन है और एक कंप्लीट ढोकला बनाने के लिए आपको कितने और चाहिए। तो देखो 6 पीसेज ऑफ 1/6 मेक ए कंप्लीट ढोकला बिकॉज 6 × 1/6 एंड 6 = 6/6, और ये हो जाएगा कंप्लीट ढोकला होल। जैसे इन्होंने बोला है कि आपके पास 1/6 पार्ट है तो आपको एक कंप्लीट ढोकला बनाना है, एक पूरा बनाना है। तो यहाँ पे ये 6 है, यहाँ कितना है 1 है, तो कितने हो चाहिए 5 और चाहिए। ठीक है, तो यानी कि ऊपर भी 6 होना चाहिए, नीचे भी 6 होना चाहिए। जब इतने 6 हो जाएंगे तभी तो 1 बनेगा। 6 से 6 बन जा 6 होता है, इसलिए 1 कंप्लीट इससे होगा। तो जो मैंने ये इस तरीके से लिख रखा है ना, इसका मतलब है 6/6 इस तरीके से है। ठीक है, ज्यादातर आपको ऐसा इस फॉर्म में लिखा मिलेगा। ओके, नाउ क्वेश्चन 4 पढ़ते हैं। What would be Sumedha share if Ida and Vinayak both give their share of ढोकला to her? तो आप कह रहे हैं कि सुमेधा के पास कितना शेयर होगा जब ईदा और विनायक दोनों ही अपने शेयर सुमेधा को दे दे, तो सुमेधा को कितना मिलेगा खाने को। तो देखो इसका आंसर 4th का नीचे लिखा है यहाँ पे। तो देखो सबसे पहले हो जाएगा ईदा का शेयर, ये भी हो जाएगा 1/3। विनायक का शेयर कितना था, वो भी 1/3 था। ये जो मैंने इस तरीके से लिखा है ना, इसका मतलब 1/3 है। ओके, फिर सुमेधा के पास कितना होगा, तो एक तो शेयर सुमेधा का भी होगा, तो 1/3 ईदा का, प्लस 1/3 विनायक का, एंड प्लस 1/3 सुमेधा का। अब सुमेधा को 3 शेयर हो गए सुमेधा के पास, तो उसको मिलेंगे 3/3। इस तरीके से कर सकते हैं, 1/3 हो गया ईदा का, 1/3 विनायक का, प्लस 1/3 सुमेधा का। अब नीचे का जो डिनोमिनेटर आप देख रहे होगे तीनों में सेम है। जब सेम डिनोमिनेटर होता है तो हम सेम ही ले लेते हैं ऊपर का, लेकिन जो ऊपर के होते हैं वो ऐड करते हैं। तो 1, 2 एंड 3, ऊपर के कितने हो गए 3 = 1। ओके, ये बन जाएगा आपका एक 1 होल ढोकला। So Sumedha will get one of the ढोकला if both ईदा और विनायक give their share to her। ठीक है, जब क्या कहते हैं ईदा और विनायक दोनों अपने शेयर सुमेधा को दे देंगे तो उसे कंप्लीट ढोकला मिलेगा। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ मच ढोकला वुड ईच पर्सन गेट इफ इट इज was shared equally among 6 people। Try also with 8 people who will get the bigger pieces of ढोकला। Draw and explain। अब इन्होंने बोला एक ढोकला है, एक ढोकला तो आपको बांटना है 6 लोगों में और एक ढोकला बांटना है 8 लोगों में। तो आपको बताना है कि किसको ज्यादा बड़ा पीस खाने को मिलेगा। तो हमने पहले भी पढ़ा था, जब कोई चीज है, अब आपको एक एग्जांपल से आप समझे, अब आपके घर में आपने पिज्जा मंगाया, ठीक है, खाने वाले लोग हैं 4, तो जब आप उस पिज्जा के आप 4 हिस्से करेंगे तो सबको मिल गया एक एक हिस्सा। मान लीजिए खाने वाले 2 लोग और आ गए, कितने हो गए, अब 6 हो गए। तो जो हिस्से पहले 4 थे उसको आप 6 में करोगे तो पीस छोटा हो जाएगा ना, छोटा तो मिलेगा खाने को। तो इसलिए जब ज्यादा लोग होते हैं तो पीस उसका हिस्सा जो होता है शेयर हमें कम मिलेगा। ऐसे इन्होंने बोला देखो ढोकले में अब यहाँ पे 6 लोगों में बांटना है आपको, ये वाला, और ये करना है 8 लोगों में।
अब आपने देखा होगा 1 2 3 4 5 6 एंड ये 1 2 3 4 5 6 7 8। तो किसका पीस बड़ा है? तो हम देख रहे हैं कि जो 6 वाले लोग हैं जिनमें हमने 6 लोगों में 6 पीपल में डिवाइड किया था, उनका हिस्सा बड़ा है, इसलिए यहाँ पे इसका आंसर भी लिखा है 1/6 इज बिगर देन 1/8। ठीक है, इसमें जो एक पोर्शन मिलेगा ये छोटा मिलेगा, इसका क्या है, ये बड़ा है। तो 1/6 बड़ा है 1/8 से। ओके, बिकॉज द डिनोमिनेटर इज स्मॉलर मीनिंग ईच 1/6 पार्ट इज लार्जर, सो द पर्सन इन द ग्रुप ऑफ 6 पीपल विल गेट द बिगर पीस ऑफ ढोकला। तो जो पर्सन इस वाले ग्रुप में है, 6 वाले में है, तो उसे ढोकले का पीस बड़ा खाने को मिलेगा, 8 वाले में छोटा मिलेगा। ध्यान रखना। एक चीज और देख सकते हैं, देखो जैसे मान लीजिए एक मैंने लिखा नंबर 1/6, इसमें जो नीचे वाला नंबर होता है उसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर। ओके, जो ऊपर वाला नंबर होता है वो होता है न्यूमरेटर। तो बड़ी वाला नंबर वो होगा जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा, वो नंबर बड़ा होगा। अब आपको कैसे समझेंगे आप? जैसे कि अभी हमने ये क्वेश्चन करा, ये 1/6 है, ये 1/8 है, दोनों में से कौन सा बड़ा है? अब देखने में तो 1/8 बड़ा लग रहा है, लेकिन जब हमने इसके हिस्से काटे तो 1/6 में ज्यादा खाने को मिला, तो हिस्सा कौन सा बड़ा हुआ? 1/6 वाला। ठीक है, अब हमें पता है ये वाला क्या निशान होता है, जिसका मुंह इसका जिस तरफ खुला हुआ वो हिस्सा बड़ा होगा। तो यहाँ पे कौन सा बड़ा है? 1/6। तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो नंबर बड़ा होता है। याद रखेंगे आप, जरूर याद रखना इसे। और समझते इसे, देखो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। शेड अ पोर्शन ऑफ द ढोकला टू रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन सुमेधा वुड गेट व्हेन द ढोकला इज शेयर्ड इक्वली अमंग द गिवन नंबर ऑफ पीपल। डिस्कस व्हाई द फ्रैक्शन गेट्स स्मॉलर। अब आप देखो, इसमें सबसे पहले फर्स्ट फ्रैक्शन देखो, ये वाली, इसमें क्या है, 2 लोग हैं, सुमेधा शेयर। अब आपने जब 2 लोगों में कोई चीज बांटेंगे तो आप बीच में से आधा कर देंगे। अब एक हिस्सा ये मिलेगा, एक हिस्सा ये, तो इसे लिखेंगे कैसे? हाफ। इसे कहते हैं हम हाफ। 1/2 क्या होता है हमारा? हाफ। नेक्स्ट है, अब लोग हो गए 3। अब वही पिज्जा है, अब इसको 3 लोगों में डिवाइड करा है। अब आप देख रहे हो ना कितना छोटा पीस हो गया ये, तो इसको ऐसे कलर भी करना है। ठीक है, इस पोर्शन को आप कलर भी करते चलेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब ये वाला हिस्सा मिलेगा खाने में जब 3 लोग आ गए, तो आप और अच्छे से कर देना, ठीक है, बढ़िया तरीके से। तो अब ये वाला पोर्शन हो गया, ये हो जाएगा आपका 1/3, इसे क्या कहते हैं? 1/3। अब आ गए 4 लोग, यहाँ लिखा है ना 4 पीपल। अब हिस्से में इस तरीके से बांट दिया। अब इसका ये वाला पोर्शन 1 मिलेगा खाने को, 1 पीस मिलेगा ना। अब इसे कैसे लिखेंगे? अब इसके हिस्से कितने हैं? 4 है, तो नीचे लिख दिया हमने 4 और 1 लिया है हमने इसका पार्ट, तो वो आ जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा आपका 1/4। ओके, 1/4। अब आ गए 5 पीपल, इसमें कैसे करेंगे? सुमेधा शेयर कैसे होगा? अब इसमें 5 पार्ट्स में से डिवाइड कर देंगे, तो नीचे आपका टोटल आ जाएगा 5, और एक ही पार्ट हमने इसका लिया है, एक ही तो हिस्सा मिलेगा खाने को, तो ये आ जाएगा उसका आपका 1/5। इसको इस तरीके से लिखना भी है 1/5। नेक्स्ट है, अब आगे 8 पीपल। अब इस वाले सर्कल को 8 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब एक हिस्सा मिल जाएगा आपको इसका। देखो आप देख रहे हो ना, जितने ज्यादा लोग होते जा रहे हैं उतना ही इसका जो शेयर है वो छोटा होता जा रहा है, हिस्सा छोटा हो रहा है ना। इसे कैसे लिखेंगे? टोटल कितने हैं? टोटल जो होते हैं वो है 8, वो नीचे आते हैं, और एक पोर्शन हमें मिला है तो वो आ जाएगा ऊपर, तो 1/8 यानी कि 1/8। नेक्स्ट है 9 पीपल हो गए, इसको इस तरीके से डिवाइड कर देंगे। अब इसमें भी एक शेयर मिलेगा। आप देख रहे हो, आप शेयर कितना छोटा हो गया, जितने ज्यादा लोग होंगे उतना शेयर हमें ज्यादा करना पड़ेगा और हमें उसको खाने को कम मिलेगा। तो ये हो जाएगा आपका टोटल आगे 9 नीचे, और एक पोर्शन हमने लिया है वो आ जाएगा आपका ऊपर। इसे लिखेंगे 1/9 और इस तरीके से लिखेंगे 1/9। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लेट अस डिस्कस यूज द फ्रैक्शन किट गिवन एट द एंड ऑफ योर टेक्स्ट बुक एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आपकी जो भी टेक्स्ट बुक होगी उसके लास्ट में आपको एक फ्रैक्शन किट दी हुई है, उसका यूज करके आपको ये क्वेश्चन करने हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखते हैं, शेयर योर ऑब्जर्वेशन अबाउट द डिफरेंट पीसेस एंड द होल। अब आपको अपने शेयर करना है कि आपने देखे जितने ज्यादा पीसेस होते जा रहे थे किसी भी चीज की, चाहे वो ढोकला हो चाहे पिज्जा हो, तो फिर आपने क्या ऑब्जर्व किया
तो मैंने लिखा है व्हेन डिवाइडेड इनटू इक्वल पीसेस ईच पीसेस इज ए फ्रैक्शन ऑफ द होल। तो जितने ज्यादा लोग आते जा रहे थे उतने ही हमें पीस छोटे करने पड़ रहे थे, उतने ही ज्यादा डिवाइड करना पड़ रहा था। तो इसका मतलब क्या है, व्हेन डिवाइडेड इनटू इक्वल पीसेस, जब हम उसे इक्वल पीसेस में डिवाइड करते हैं, ईच पीस इज फ्रैक्शन, तो उसका हर एक हिस्सा क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा और उसका जो पोर्शन होगा वो कम होता जाएगा। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है टेक एनी टू डिफरेंट पीसेज ऑफ द फ्रैक्शन किट एंड कंपेयर दैम, डिस्कस विच वन इज स्मॉलर एंड व्हाई। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, मान लीजिए आपने दो फ्रैक्शन ले लिए, एक मैंने ले लिया 1/6 और एक ले लिया 1/5। अब आप बताइए इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, कैसे करोगे आप इसे सोल्व। मैंने पहले भी बताया था आपको, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो बड़ा होता है। कैसे बड़ा होता है, अगर आप यहाँ पे सर्कल बना लीजिए, एक बना लिया आपने यहाँ और एक हो गया ये वाला। अब हमें देखना है कि कौन सा बड़ा है। एक को हम डिवाइड कर लेते हैं 6 पार्ट में, ये हो गया 6 पार्ट, 1 2 3 4 5 6, और एक को करना है हमें 5 में। एक मिनट, इसको थोड़ा सा यहाँ कर लेंगे, ये आएगा यहाँ। तो ये एक पोर्शन ये वाला मिलेगा खाने को, देखो ये हो गया 5 पार्ट्स में डिवाइडेड, और ऊपर वाला हो गया आपका 6 पार्ट में, इसका ये वाला पोर्शन। अब आप देख सकते हैं कि कौन सा बड़ा लग रहा है, क्या 1/6 वाला बड़ा है या 1/5 वाला बड़ा है पोर्शन। देखो तो हमें देखने में ही पता लग रहा है कि 1/5 वाला बड़ा पोर्शन है, तो इसलिए 1/5 बड़ा होगा। जब आप इसे फ्रैक्शन किट में करेंगे ना तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। Sumedha noticed that when a whole is equally divided in a larger number of parts, each part gets smaller. Do you agree with Sumedha? तो सुमेधा क्या कह रही है, सुमेधा ने नोटिस करा जब वो पूरे को होल को इस इक्वली पार्ट में डिवाइड करती है, लार्जर नंबर ऑफ पार्ट्स, ईच पार्ट गेट्स स्मॉलर। जैसे मान लीजिए ये कह रही कि मैंने पूरा एक लिया, लेकिन जैसे ही मैं उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ, जितने ज्यादा लोग आते जा रहे हैं उसका जो पोर्शन है वो छोटा होता जा रहा है। क्या आप इससे एग्री है? तो यस, हम बिल्कुल एग्री है। जब एक छोटा बड़ा पूरा पार्ट है और जितने ज्यादा लोग उसमें आते जा रहे हैं उतना ही हमें शेयर ज्यादा करना पड़ रहा है और हिस्सा कितना होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सुमेधा सेज व्हेन आई जॉइन 5 पीसेस ऑफ, यानी कि 1/5, इट मेक्स ए होल ढोकला। ट्राई टू डू इट योरसेल्फ विद योर फ्रैक्शन किट। अब आपने क्या करा है, ये कह रहे हैं कि जब एक ढोकला है पूरा और आपने इसके 5 हिस्से कर दिए इस तरीके से, ठीक है, तो एक उसमें से जो पोर्शन लेगी वो, तो उसे क्या 1/5 लिखा जाएगा। क्या ये सही कह रही है? तो बिल्कुल ठीक कह रही है। कैसे? जो टोटल हिस्से होते हैं वो हम नीचे लिखेंगे। टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 नीचे लिख दिया। एक पोर्शन उसने लिया तो ये आ जाएगा 1/5। तो यस, वो बिल्कुल ठीक कह रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सुमेधा सेज दैट दिस पार्ट इज 1/3 ऑफ द कंप्लीट होल। दिख रहा है आपके, इसके पास एक ये प्लेट है, इसमें पूरा कंप्लीट एक ढोकला था। उसने एक 3 पार्ट्स में था, एक उसके हाथ में है, 2 ये नीचे रखी है। तो कह रही है कि कंप्लीट ढोकला है। वाई इज सी सेइंग सो? तो उसने ये बात क्यों कही? तो उसने एक 3rd पार्ट निकाल लिया। द टेकन पार्ट इज 1/3 बिकॉज द ढोकला इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो वो बिल्कुल ठीक कह रही है कि ये जो कंप्लीट ये था ना, 3 हिस्से में था ढोकला, उसने एक पोर्शन ले लिया, तो अभी कितने हैं? ये हो जाएगा आपका 1/3। एक ही तो पोर्शन लिया उसने ऊपर वाला, ये टोटल नीचे आ जाएगा और एक हिस्सा उसने ले लिया, तो ये कंप्लीट क्या है। और अगर ये वाला 1/3 भी यहाँ लगा देगी तो ये कंप्लीट ढोकला बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। Let's try to fill in the blanks. Both the fraction are parts of the same whole. Use your fraction kit if necessary. Share your thoughts. क्या कह रही है? अब आपको नीचे fill in the blanks दिए हुए हैं, ये आपको फिल करने हैं। यहाँ पे 2 नंबर दिए हुए हैं, 1/5 एंड 1/4। अब आपको बता रहा है इनमें से कौन सा बड़ा है। तो आप इसे फ्रैक्शन किट पे भी करके से देख सकते हैं। पहले के कर लो 5 पार्ट्स इस तरीके से, और सेकंड के कर लो 4 पार्ट्स। अब आप देख रहे होंगे कि ये वाला पार्ट बड़ा है इन वाले पार्ट से, तो कौन सा बड़ा हो गया? हमारा 4 वाला बड़ा हो गया। तो इसलिए हम लिख देंगे ब्लैंक में 1/4 इज ग्रेटर देन 1/5। 1/4 बड़ा है 1/5 से। ओके,
सेकेंड है ऐसे ही 1/9 है और 1/6 है। इनमें से बताओ कौन सा बड़ा है? तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो बड़ा होता है। तो 1/6 ग्रेटर देन है 1/9 से। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखो इसका। 1/6 एंड 1/8 दोनों में से कौन सा बड़ा होगा? 1/6। अगर आपको इस तरीके से भी नहीं समझ में आ रहा तो आप इस तरीके से सर्कल लगा के और इनके पार्ट्स डिवाइड करके भी ये सॉल्व कर सकते हैं, इजी हो जाएगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अब है अब आपको कोई भी नंबर लेना है तो मैंने ले लिया यहाँ पे 1/7 और 1/8। दोनों में से कौन सा बड़ा होगा? ऑफकोर्स 1/7 बड़ा होगा। तो यहाँ लिखा है 1/8 इज स्मॉलर देन 1/7। 1/8 छोटा है 1/7 से। ओके, तो यहाँ पे आप चाहे 1/7 ले सकते हैं, 1/5 या 4 ले सकते हैं, कोई सा भी अपने मर्जी का नंबर आप यहाँ ले सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं माई फ्लावर गार्डन। ईदा हैज सीड्स ऑफ 5 डिफरेंट फ्लावरिंग प्लांट्स, रोज, मोगरा, लिली, मैरीगोल्ड एंड जस्मीन। शी डिसाइडेड टू प्लांट देम इक्वली इन द गार्डन एज शोन इन द पिक्चर। उसने यह करा, ईदा ने ये गार्डन बनाया, उसमें अलग अलग 5 फूलों के पेड़ लगाए हैं, आप देख सकते हैं पिक्चर में। I have very few lily seeds, so I will plant roses in 2 parts. वो कह रही है कि मेरे पास जो लिली है उसके जो फूल हैं बहुत कम है, इसलिए मैंने 2 रो में क्या लगा दिए हैं? रोज प्लांट लगा दिए, 2 जगह रोज प्लांट लगा दिए, ठीक है, क्योंकि उसके पास लिली कम थे। हर रिवाइज प्लान इज शोन हेयर, दिखा रखा है इसमें। लुक एट द गार्डन एंड आंसर द क्वेश्चन। अब आपको कुछ क्वेश्चन का आंसर देने हैं। देखो, मोगरा इज 1/5 और 1/5 पार्ट ऑफ द गार्डन। तो मोगरा क्या 1/5 में है? तो ये देखो आप, मोगरा कहाँ पर है? पिक्चर को भी देखते चलो। अगर ये ऊपर लिखा है ना, यहाँ पे ये मोगरा है, तो ये 1/5 में। पहले टोटल काउंट करो कितने हैं? 1 2 3 4 5, टोटल कितने हैं? 5 है। ओके, और मोगरा कितने में है? ओनली 1 में है, तो ऊपर आ जाएगा 1, तो बिल्कुल ये 1/5 में है। मैरीगोल्ड इन पार्ट ऑफ द गार्डन, मैरीगोल्ड कितने में है? मैरीगोल्ड भी 1 में है, तो ये आ जाएगा 1/5 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 5 क्यों आया नीचे? तो आप काउंट कर सकते हैं क्योंकि ये टोटल कितने हैं? 5 है, तो जो टोटल होता है वो नीचे आएगा। नेक्स्ट है जस्मिन इन, जस्मिन कितने में है? ये है आपकी लास्ट वाली जस्मिन, तो ये भी कितने में है? 1/5 में। 1/5 पार्ट ऑफ द गार्डन, तो ये 1 है और टोटल कितने हैं? 5 है, तो 5 नीचे आ जाएगा। तो जस्मिन इन 1/5 पार्ट ऑफ द गार्डन। रोज इन 1/5 एंड 1/5 पार्ट ऑफ द टोटल ऑफ 2/5, 2/5 पार्ट ऑफ द गार्डन। अब रोजेस 2/5 क्यों लिखा है यहाँ पे? तो आप देख सकते हैं टोटल तो 5 है, तो ये नीचे आ गया। रोज कितने में है? 1 और 2 में, तो इसलिए 2 ऊपर आ गया, तो 2/5 क्या हो गए? रोज। नेक्स्ट देखते हैं, लुक एट द गार्डन एंड आंसर द क्वेश्चन। अब नीचे दे रहे हैं आपको क्वेश्चन, ऊपर वाला गार्डन देखना है ये वाला। देखो, मोगरा इन कितने में है? मोगरा, ये है आपका मोगरा, तो मोगरा है आपका 1/5 में, 1 में ही है मोगरा, और टोटल कितने हैं? 5 है, तो इसलिए आ गया ये 1/5। मैरीगोल्ड कितने में है? मैरीगोल्ड भी 1/5 में हो जाएगा, क्योंकि 1 ही है ना यहाँ पे, और टोटल 5 है। अब आप रोज प्लांट देख सकते हैं, 1 है, 2 है और 3 में, 3 रो में रोज प्लांट है, तो यानी कि रोज इज 1/5, 1/5 एंड 1/5 पार्ट ऑफ, और टोटल 3/5 यानी 3/5 पार्ट। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना आपको, 3 जगह तो क्या है? रोज है, और टोटल 5 है, तो ये आ जाएगा रोज आपका 3/5। नेक्स्ट है, लुक एट द गार्डन एंड आंसर द फॉलोइंग। अब इसमें देखो, इन्होंने बोला मैरीगोल्ड कितने में है? अब 1 ही में है, तो 1/5 फिर से आ जाएगा यहाँ पे। रोज कितने में है? अब आप देख सकते हैं रोज 1 2 3 4, 4 में रोज है, तो ये लिख देंगे 4, और टोटल कितने? 5, तो रोज की कितनी रो हो गई? 4/5। रोज इन 5/5 पार्ट ऑफ द कंप्लीट गार्डन। अब कंप्लीट गार्डन में उन्होंने क्या लगा दिया? पूरे में रोज ही लगा दिए, तो ये क्या हो गया? टोटल कितने हैं? 5 है, और रोज कितने हैं? 5 ही है, तो ये हो जाएगा आपका एक कंप्लीट होल, 1 बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, लेट अस डू मेक ए फ्लावर गार्डन विद द 7 फ्लावरिंग सीड्स, मोगरा, मैरीगोल्ड, जस्मीन, रोज, लिली, हिबिस्कस एंड पेरिविंकल। फर्स्ट है मैरीगोल्ड इन 1/7 एंड रोज एंड हिबिस्कस इन 3/7 पार्ट ईच बोला इन्होंने। तो इन्होंने सबसे पहले बोला है मैरीगोल्ड है 1/7, टोटल हमें कितना करना? टोटल कितने हैं?
7 है। मुझे कैसे पता लगा टोटल 7 है? तो यहाँ देखो 1/7 है और टोटल कहाँ आता है? नीचे आता है हमेशा। तो मैंने इसके 7 भागों में से डिवाइड कर लिया। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब इन्होंने बोला है जो मैरीगोल्ड है वो 1/7 है, यानी कि 7 में से केवल एक पार्ट में ही मैरीगोल्ड है, तो मैंने सिर्फ एक पार्ट में ही मैरीगोल्ड लिखा है। फिर उन्होंने बोला है रोज और हिबिस्कस है 3/7 ईच पार्ट, यानी कि 3 में ही तो है रोज लगा और 3 में ही है हिबिस्कस, तो ये 3 पोर्शन में रोज लिख दिया और 3 में ही क्या लिख दिया? हिबिस्कस। ओके, नेक्स्ट देखो बी है लिली इन 3/7, मैरीगोल्ड इन 2/7, पेरिविंकल इन अनदर 2/7। अभी क्या बोला उन्होंने? लिली बोला है 3/7, टोटल फिर से कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, फिर से इसके 7 पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने। 3 है लिली, तो 1 2 3 पार्ट में हमने लिली रख दिया। मैरीगोल्ड है 2/7, यानी 7 में से 2 हिस्से मैरीगोल्ड के हैं, तो 1 2 2 में मैरीगोल्ड लिख दिया। लास्ट के 2 है अनदर इन 2/7, फिर से 2/7 में कौन है? पेरिविंकल, तो हमने यहाँ पे लिख दिया पेरिविंकल। ओके, नेक्स्ट है सी, मोगरा इन 5/7 पार्ट ऑफ द हिबिस्कस एंड हिबिस्कस इन 2/7। क्या बोला उन्होंने? मोगरा तो है 5/7 में और हिबिस्कस है 2/7 में, टोटल हमने फिर से 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब मोगरा 5 में है, तो 1 2 3 4 5 टाइम्स हमने मोगरा लिख दिया। लास्ट में 2/7 है आपका हिबिस्कस, तो लास्ट में 2 में लिख दिया हमने हिबिस्कस। इस तरीके से कंप्लीट कर लेंगे आप। नेक्स्ट है पेरिविंकल ड्रीम्स डोसा डिजाइनर, इसमें क्या है पढ़ते हैं इसे। करण मेक्स डोसा डिफरेंटली, अब ये जो करण है ये अलग अलग तरीके से डोसास बनाता है। ही मेक्स डोसास बेस्ड ऑन द कस्टमर चॉइस विद द वेरियस टॉपिंग्स ऑन ए सिंगल डोसा। कस्टमर्स कैन चूज फ्रॉम द फॉलोइंग टॉपिंग। तो जो ये है कस्टमर की चॉइस के हिसाब से डोसा बनाता है। तो इसने फर्स्ट में दे रखा है क्लासिक पोटैटो, स्पाइसी अनियन, चिली पनीर एंड टेंगी टमाटो। हेल्प करण इन मेकिंग दीज स्पेशल डोसास। अब उसने देखो कैसे यूज करता है वो, फ्लेवर ऑफ डोसा। क्लासिक पोटैटो लेता है 1/4, स्पाइसी अनियन भी 1/4 है, चिली पनीर भी 1/4 है, टेंगी टमाटर भी 1/4 है। ये बनाया उसने डोसा। अब 1/4 है ना, तो उसने 4 हिस्सों में से डिवाइड कर रखा है, आप देख सकते हो। एक में उसने लगाया है क्लासिक पोटैटो फर्स्ट वाला, फिर है चिली पनीर 1/4, स्पाइसी अनियन भी 1/4 है, टेंगी टमाटो भी 1/4 है। इस तरीके से उसका एक कंप्लीट डोसा तैयार हो जाता है। नेक्स्ट है डू इट योरसेल्फ। अब क्या करना है आपको? राइट द फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द टॉपिंग्स इन द फॉलोइंग डोसास। फर्स्ट पे है आपका चिली पनीर, फिर है क्लासिक पोटैटो। अब आपको बताना है, इसका फ्रैक्शन बतानी है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे टोटल कितने पार्ट्स हैं। तो 1 2 3 4 5 6 पार्ट है टोटल, तो टोटल नीचे आ जाएगा, इसमें भी इसमें भी। पहले बोला उसने फर्स्ट पे है चिली पनीर, फर्स्ट है ना, ये है चिली पनीर। तो कितने हैं चिली पनीर के? तो जहां जहां फर्स्ट लिखा है गिन लो, 1 2 3 4, यानी कि चिली पनीर के पार्ट्स है 4/6। क्लासिक पोटैटो पे क्या लिखा है? या 2 है, तो यहाँ पे गिन लो 2 कितनी बार है? 1 2, तो यहाँ आ जाएगा 2/6 हो जाएगा आपका क्लासिक पोटैटो। कर लेंगे आप, कितना इजी है, बिल्कुल इजी है। फिर से समझो, दूसरा देखते हैं। देखो नेक्स्ट वाला देखते हैं। अब है आपका स्पाइसी अनियन एंड टेंगी टमाटो। सबसे पहले इसके पार्ट्स काउंट कर लो कि कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 पार्ट्स है, तो टोटल हमने दोनों में नीचे लिख दो पहले, इसका भी टोटल हमने लिख दिया, 8 आएंगे। स्पाइसी अनियन कितने हैं? फर्स्ट पे देखो, जहां जहां फर्स्ट लिखा है वो हो जाएगा आपका स्पाइसी अनियन। तो 1 2 3 एंड 4, तो ये आ जाएगा 4/8 है हमारे स्पाइसी अनियन। टेंगी टमाटर के आगे 2 लिखा होगा, तो काउंट करो 1 2 3 4, ये भी कितने? 4, यानी 4/8 हो जाएगा आपका दोनों, स्पाइसी अनियन भी टेंगी टमाटो भी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। फिर है, इसको काउंट करो कि कितने दे रखे हैं आपको। 1 2 3 4 5 6, इसके टोटल 6 हैं, तीनों में पहले इसका टोटल लिख लो, फिर आगे देखते हैं। अब इसने बोला टेंगी टमाटो कितने हैं।
फर्स्ट जहां जहां पहला नंबर लिखा है वो समझ लो आपका टेंगी टमाटो है। तो 1 2, तो 2 तो हमारे है टेंगी टमाटो। फिर है क्लासिक पोटैटो, इसके आगे 2 लिखा होगा तो ये हो जाएगा आपका 1 2, ये भी 2/6 हो गया। स्पाइसी अनियन 1 2, तो ये भी 2 हो गया। कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके सारे 2/6 के। नेक्स्ट देखते हैं, अब इसमें काउंट करो पहले कितने टोटल है। 1 2 3 4 5 6, इसमें भी टोटल आपका नीचे आ जाएगा 6, यहाँ पे भी 6। अब है टेंगी टमाटो, फर्स्ट पे है आपका टेंगी टमाटो, कितना है? ओनली 1 है, तो ये आ जाएगा आपका 1/6। क्लासिक पोटैटो जहां पे 2 लिखा होगा वो क्लासिक पोटैटो होगा, तो 2 कितने पे लिखा है? 1 और 2, ये हो जाएगा 2/6। स्पाइसी अनियन 1 2 3, तो 3/6 हो जाएंगे आपके स्पाइसी अनियन। समझ में आया आपको अच्छे से? इस तरीके से आपको एक फ्रैक्शन बनानी है। नाउ यू कैन मेक डिफरेंट डोसाज बेस्ड ऑन डिमांड। अब आपको खुद डोसा बनाने हैं, कैसे बनाएंगे? मेक ए डोसा विथ 2/3 टॉपिंग ऑफ स्पाइसी अनियन और 1/3 क्लासिक पोटैटो। अब मैंने एक बना लिया डोसा, अब मुझे देखना है इसके टोटल पार्ट्स कितने करूं। तो देखो ये है 2/3, ये है 1/3, टोटल कितने हैं दोनों का? देखो नीचे डिनोमिनेटर कितना है? 3 है, तो मुझे इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। हो गया 3 पार्ट्स में। अब उसने बोला 2/3 है आपका स्पाइसी अनियन, स्पाइसी अनियन को मैं एस और ओ से दिखा रही हूँ, एस से स्पाइसी, ओ से ऑनियन। ओके, 2/3 है तो ये लिख दिया मैंने SO स्पाइसी अनियन, ये भी हो जाएगा स्पाइसी अनियन। उसके बाद है 1/3 है आपका क्लासिक पोटैटो, क्लासिक पोटैटो में लिख रही हूँ C और P से, तो 1/3 है यानी 3 में से 1 हिस्सा है, तो ये आ जाएगा आपका क्लासिक पोटैटो। बन गया आपका डोसा, कंप्लीट है। आ गया समझ में कैसे करना है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, फिर से आपको मेक ए डोसा विद 3/8 ऑफ क्लासिक पोटैटो, 1/8 चिली पनीर एंड 4/8 ऑफ टेंगी टमाटो मिक्स। फिर से एक डोसा बनाते हैं हम। आप देखते हैं हमें कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो आप देख सकते हैं तीनों में टोटल पार्ट्स 8 है। ठीक है, 8 है। अब हमें इस डोसा को 8 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, तो बांट लेते हैं इसे पहले 8 पार्ट्स में। ये आ गया आपका 8 भागों में बराबर बट गया। ठीक है, सबसे पहले 3/8 है क्लासिक पोटैटो, क्लासिक पोटैटो में CP से दिखा रही हूँ 3/8, तो ये हो जाएगा क्लासिक पोटैटो, ये भी क्लासिक पोटैटो, ये भी क्लासिक पोटैटो। 3 में क्यों लिखा मैंने? तो आप देख सकते हैं 3/8, 8 में से 3 हिस्से हैं क्लासिक पोटैटो के। 1/8 है चिली पनीर, चिली पनीर में दिखा रही हूँ C और पनीर को PA से। 1/8 है तो ये आ जाएगा C और PA, चिली पनीर हो गया। 4/8 है टेंगी टमाटो, ये 1 2 3 4 है, 4 बचे तो ये आ जाएगा टेंगी टमाटो, टेंगी टमाटो, टेंगी टमाटो, यहाँ पे भी आ जाएगा टेंगी टमाटो। 4/8 है यानी 8 में से 4 हिस्से। बन गया आपका 2 तो हो गए, 3 हो गए आपके क्लासिक पोटैटो के, 1 हो गया आपका चिली पनीर का, और बाकी 4 हो गया आपको टेंगी टमाटो मिक्स के। ठीक है, इस तरीके से आपको ये कंप्लीट डोसा बनाना है। नेक्स्ट देखते हैं हम, लेट अस एक्सप्लोर। देखो इसमें मीना हैज 8 दियास, मीना के पास कितने हैं? 8 दिए हैं। कलर 1/4 ऑफ हर दियाज रेड। टू फाइंड 1/4 लेट अस डिवाइड द नंबर ऑफ दियाज इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। अब उसके पास 8 दिए हैं और इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करने हैं। अब 4 पार्ट्स बनाने हैं तो कैसे बनाओगे? 8 को 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 के टेबल में 8 कितने पे आता है? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि हर ग्रुप में 2 दिए होंगे। तो देखो यहाँ पे ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4, और हर पार्ट में 2 दिए हैं, दिख रहे हैं आपको? तो ये डिवाइड कर दिया हमने। कैन यू सी हाउ टू डिवाइड द दियाज इनटू 4 इक्वल पार्ट्स? तो हमने पता लगाया कैसे करना है। 8 दिए थे, 4 पार्ट्स में डिवाइड करने हैं, तो 4 से डिवाइड ही कर दो आप, तो ये आ जाएगा 2, हर पार्ट में 2 दिए होंगे। नाउ कलर 2 दियाज रेड। अब आपको कोई से भी 2 दिए में रेड कलर करना है, तो मान लीजिए मैंने फर्स्ट के ही 2 दिए ले लिए जिसमें मुझे रेड कलर करना है। आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, अच्छे से करना है बिल्कुल कलर। ठीक है, इस तरीके से कर देंगे, और एक इस वाले दिए में कर दिया।
ओके, एक ही पार्ट के मैंने दोनों दिए ले लिए, उसमें रेड कलर कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं, let us do now let us try to find the fraction for the situation given below. Circle the appropriate parts in the pictures. First है there are 12 cookies. अब यहाँ देख सकते हैं आपको 12 कुकीज हैं। What fraction of cookies will each get if the number of children are as follows? अब अलग अलग बच्चों में ये कुकीज डिवाइड करनी है। जैसे कि पहली सिचुएशन में 3 बच्चे हैं, 12 कुकी है, 3 बच्चों में डिवाइड कैसे करोगे आप? तो टोटल कितनी है? 12 कुकी है। बच्चे कितने हैं? 3 है। किसको कितनी मिलेगी? अब आप देखो नीचे 3 है ना, 3 का टेबल वहां तक पढ़ो जहां पे 12 आता है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। कितने पे? 4 पे। तो यानी कि हर बच्चे को 4 कुकी मिलेगी। कितनी मिलेगी? 4 कुकी। इस तरीके से 4 कुकी हो जाएगी और ये 3 बच्चों में डिवाइड हो जाएगी। फर्स्ट चिल्ड्रन, सेकंड चिल्ड्रन एंड थर्ड चिल्ड्रन। हो गया आसान। नेक्स्ट देखते हैं बी। अब है 6 बच्चे। टोटल कितनी कुकीज है? 12 कुकीज है। बच्चे कितने हैं? 6 हैं। किसको कितनी मिलेगी? वैसे करेंगे हम, लिख लेंगे ऊपर 12 कुकीज है। टोटल बच्चे कितने हैं? 6 है। तो 6 की टेबल में 12 कहाँ पे आता है? वो आता है 2 पर। यानी कि हर बच्चे को 2 कुकीज मिलेगी। तो हमारे 6 बच्चे हैं, एक बच्चा हो जाएगा, यहाँ पे 2 बच्चों को, फिर ये 3 बच्चों को, ये 4 को, ये 5th को और ये 6th चिल्ड्रन को। यानी 6 बच्चों को कितनी मिलेगी? 2 कुकी मिलेगी। नेक्स्ट है 2 चिल्ड्रन। अब मान लीजिए 2 बच्चे हैं और 12 कुकी है, तो कितनी कितनी मिलेगी? फिर से उसको इस तरीके से कर लीजिए। अब 2 के टेबल में 12 कितने पे आता है? ये आता है आपका 6 पे। यानी कि एक बच्चे को 6 कुकी मिलेगी। इस तरीके से कर लो, ये आ गया 6 कुकीज का, ये आ गया 6 कुकीज। तो एक बच्चा ये है, 2 बच्चे ये, तो यहाँ 2 कुछ है ना, तो दोनों चिल्ड्रन को 6 कुकीज मिलेगी। नेक्स्ट है डी। अगर बच्चे मान लीजिए हो गए 4, 4 चिल्ड्रन है, 12 कुकीज है, कितनी मिलेगी? फिर से 12 को 4 से डिवाइड कर दो, 4 3 जा 12, यानी एक बच्चे को 3 कुकीज मिलेगी। अब इन कुकी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 3 3 के ग्रुप में, 1 ग्रुप, ये आ जाएगा 2 ग्रुप, 3 ग्रुप एंड ये आ जाएगा आपका 4th ग्रुप। ठीक है, तो यानी कि 4 बच्चों को मिलेगी आपकी 3 3 कुकीज। 3 3 है ना, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सिमरन कॉल्स हर स्कूल फ्रेंड्स टू हर बर्थडे पार्टी। अब सिमरन ने अपने स्कूल फ्रेंड को अपने बर्थडे पार्टी में बुलाया है। 1/3 ऑफ हर फ्रेंड्स रिसीव ए हेयर बैंड। अब जितने भी उसके क्लास के बच्चे उसके बर्थडे पार्टी में आए, उसमें से 1/3 बच्चों को हेयर बैंड मिला है एज देयर रिटर्न गिफ्ट। रिटर्न गिफ्ट में हेयर बैंड मिला है। प्लेस हेयर बैंड ऑन 1/3 ऑफ हर फ्रेंड्स। अब उसके कितने दोस्त आए हैं? काउंट करते हैं। उसके दोस्त थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल उसके 9 दोस्त आए हैं पार्टी में। उसने बोला 1/3 को मिला है। 1/3 को कैसे मिलेगा? तो 9 बच्चे हैं टोटल, 3 1/3 को मिला है तो उसका 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 3 जा क्या होता है? 9 होता है। यानी 3 बच्चों को हेयर बैंड मिला है। तो ये मैंने बना दिया यहाँ पे 3 बच्चे। ठीक है, रो यहाँ पे बीच में लाइन खींच दी, एक रो ये होगी, एक ये, एक ये। तो 3 बच्चों को हेयर बैंड मिला है। आपको उनके सर पे हेयर बैंड ऐसे ड्रॉ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ड्रॉ फ्लावर्स इन 1/5 ऑफ द गिवन नंबर ऑफ पोर्ट्स। तो पहले आपको देखने हैं टोटल पोर्ट्स कितने हैं। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। टोटल है आपके 15 पोर्ट्स। 1/5 में क्या लगाने हैं? आपको फ्लावर लगाने हैं। टोटल है 15 और 5th में लगाना है, यानी कि 5 के टेबल में 15 कितने पे आता है? 1 1 जा 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 3 जा 15। यानी कि 3 गमलों में हमें क्या लगाना है? फ्लावर लगाने हैं। 1/5 पार्ट बोला है ना उसने, तो मैंने लगा दिया। एक तो यहाँ लगा दिया एक फ्लावर, एक यहाँ लगा दिया और एक यहाँ लगा दिया अपनी मर्जी से। 3 गमलों में लगा दिया तो ये हो जाएगा आपका 1/5 पार्ट। ओके, जिसमें क्या लगा है? हमारा फ्लावर लगा है। नेक्स्ट देखते हैं आप। लेट अस फाइंड फ्रैक्शन इन आवर सराउंडिंग। अब आपने आसपास देखना है आपको फ्रैक्शन। Kadamba is excited to know where we use fraction in daily life. She found some examples below. Help her find more examples and try to draw the image of the same in your notebook.
फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, yesterday mummy asked to divide a box of burfi into 4 equal parts. There are 16 burfi in the box. Draw a picture of 16 burfi and find 1/4 of the whole. How many burfi are in each part? तो आपको ड्रॉ भी करके दिखाना है। मान लीजिए एक बॉक्स है, ठीक है, और उन्होंने बोला है 1/4 पार्ट करना है, और टोटल कितनी बर्फी है? टोटल है आपकी 16 बर्फी। तो हम इसे 4 पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइड कर देंगे। कैसे पता लगा मुझे? टोटल है 16 और इसे करना है 1/4 में, तो इसको इससे 4 के टेबल में 16 कितने पे आता है? ये आता है आपका 4 पे, यानी एक बॉक्स में आपकी 4 बर्फी होगी। ठीक है, हर बॉक्स में 4 बर्फी होगी, यानी 4 बॉक्स होंगे और हर बॉक्स में 4 बर्फी होगी। तो टोटल हो जाएगी आपकी 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। रोहन हैज ए पीस ऑफ रिबन टू डेकोरेट हिज नोटबुक। रोहन के पास एक रिबन का पीस है अपनी नोटबुक को डेकोरेट करने के लिए। मोहन्स रिबन इज 1/4 एज लॉन्ग एज रोहन्स रिबन। हाउ लॉन्ग विल रोहन्स रिबन? वी ड्रॉ इट। अब मोहन का रिबन क्या बोला उन्होंने? मोहन्स रिबन इज 1/4 एज लॉन्ग एज रोहन्स रिबन। तो मोहन का जो रिबन है 1/4 है रोहन के रिबन से, तो रोहन का रिबन कितना लंबा होगा? तो ऐसे ही 3 टाइम्स और होगा। ठीक है, तभी तो ये 1/4 है। टोटल कितना है? 4 है नीचे का, तो यानी कि 1 2 3 4 रिबन होंगे, उसमें से 1/4 होगा मोहन का। ओके, नाउ ट्राई योरसेल्फ। ऑब्जर्व योर सराउंडिंग्स एंड थिंक ऑफ सिचुएशन वेयर वी यूज फ्रैक्शन एंड राइट एनी टू ऑफ देम इन द स्पेस प्रोवाइडेड बिलो। क्या करना है आपको? अपने आसपास सराउंडिंग में सिचुएशन ऑब्जर्व करनी है जहाँ पे फ्रैक्शन का यूज होता हो। ऐसी 2 सिचुएशन आपको लिखनी है। जैसे मैंने फर्स्ट पे लिखा है, डिवाइडिंग अ पिज्जा इनटू 8 इक्वल स्लाइसेस, ईच स्लाइसेस इज 1/8। जैसे कि आपके पास ये पिज्जा आता है और इसकी आपने 8 स्लाइस कर दी, तो आपको जो एक स्लाइस मिलेगी इसको आप कैसे लिखेंगे? 1/8 करके। ओके, नेक्स्ट मैंने लिखा है, शेयरिंग 12 चॉकलेट्स अमंग 4 फ्रेंड्स, ईच गेट्स 12/4, और एक को कितनी मिलेगी? 3। इसमें बोला है कि 12 चॉकलेट है और 4 फ्रेंड है, तो आपको बताना है कि सबको कितनी कितनी चॉकलेट मिलेगी। तो कितनी मिलेगी सबको? तो देखो इसका आंसर हम निकालेंगे, हम 12 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, तो यानी कि एक बच्चे को 3 चॉकलेट्स मिलेगी। ओके, नाउ नेक्स्ट है लेट अस ड्रॉ। इसमें आपको क्या करना है? फ्रैक्शन का ही यूज करके पेपर पे देखना है कि फ्रैक्शन कैसे यूज करना है। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखा है, टेक ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर एंड फोल्ड द पेपर इनटू 3 इक्वल पार्ट्स एंड देन अनफोल्ड इट। देखते भी चलो, पहले एक पेपर लेना है और उसको इस तरीके से 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। कलर 1 ऑफ द 3 इक्वल पार्ट्स एज शोन इन द इमेज। फिर इस तरीके से आप जैसे इमेज में दिखाया हुआ है, एक पेपर एक पार्ट को आप इसको कलर कर देंगे। Fold the paper back into 3 equal parts like before and then fold it in half। फिर कैसे करना है आपको? जैसे कि फिर इसको इस तरीके से फोल्ड करके फिर नेक्स्ट एक बार ऐसे फोल्ड कर देना है। ठीक है, ऐसे फोल्ड करने के बाद ऑब्जर्व द कलर्ड पार्ट, व्हाट इज द करेक्शन ऑफ द शेडेड पार्ट नाउ, व्हाट डज दिस मीन। अब देखो कितने पार्ट हो गए टोटल? 1 2 3 4 5 6। अब आपको बताना है कि इसको फ्रैक्शन में आप कैसे लिखोगे। तो हमें पता है कि जो टोटल होता है वो हमेशा नीचे आता है। तो टोटल पार्ट कितने हैं? 6 है, और कलर कितने पे हुआ है? 1 2 पार्ट्स पे कलर हुआ है, तो ये हो जाएगा फ्रैक्शन 2/6। देन फिर क्या करना है? इस पेपर को फोल्ड द पेपर अगेन एंड चेक हाउ द कलर्ड पार्ट चेंज। फिर से इस पेपर को इस तरीके से एक बार फिर से फोल्ड कर देना है। राइट डाउन व्हाट फ्रैक्शन यू ऑब्जर्व आफ्टर ईच फोल्ड। आप देखो, अब आपको बताना है कि आप कौन सी कितनी फ्रैक्शन आपके पास बची। तो हम पहले से काउंट कर लेंगे कितने हो गए। हमें पता है कि जो टोटल होता है, टोटल पार्ट्स का जो नंबर होता है वो नीचे आता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितने हो गए? ये हो गए टोटल 12, यहाँ लिख दिया हमने। और कितने पार्ट्स हमने कलर करे हैं? 1 2 3 4 पार्ट्स यहाँ पे कलर हुए हैं। अब आप इसमें एक में ये देखो आप, जैसे कि जो 1 होता है वो 2 का डबल हो गया, ठीक है, और जो 2 होता है वो 4 का डबल, यानी 2 2 जा 4। ऐसे ही नीचे देखो
3 2 जा 6 होता है, 6 2 जा 12 होता है। ऐसे ही नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 4 2 जा कितने होंगे, ये हो जाएगा आपका 8, ठीक है। और फिर यहाँ पे 8 2 जा कितने होंगे आपके, ये हो जाएंगे आपके 16, ओके। ऐसे ही यहाँ पे 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा कितना हो जाएगा 24, और 24 2 जा ये हो जाएगा आपका 48, ठीक है। इस तरीके से ये नंबरिंग ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी। तो इनका कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे अब मैंने 12 लिखा था, नहीं यहाँ पे 4 लिखा था और नीचे लिखा था मैंने 12, तो आप देखेंगे ये फर्स्ट वाला क्या है 1/3, और अगर हम ये लिखा है 2/6 भी क्या होता है 1/3। कैसे, जैसे 2/6 लिखा है, 2 1 जा 2 और 2 3 जा कितना होता है 6, 2 की टेबल में 6 कितने पे आता है 3 पे, आ गया ना फिर से 1/3, तो ये भी 1/3 होता है। अब देखो यहाँ लिखा है 4/12, तो 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, 4 के टेबल में 12 कितने पे आता है 3 पे, ये फिर से बन गया 1/3। यानी कि यहाँ पे जो इक्वल लिखा है, इक्वल का मतलब है कि ये सारे एक समान है, एक नंबर है, चाहे नंबर कितना भी बड़ा है लेकिन जो इसका मल्टीपल है वो सेम है, सब क्या है 1/3 ही है, ओके। ये आपके और आगे काम आएगा चैप्टर्स में। नेक्स्ट देखते हैं, लेट अस ट्राई, टेक अनदर पीस ऑफ पेपर एंड ट्राई द सेम स्टार्टिंग विद 2 इक्वल पार्ट्स एंड हैविंग एवरी टाइम शेयर द फाइंडिंग्स विद योर फ्रेंड्स। ऐसे ही इसमें ये दे रखा है 1/2 है, फिर ये 1 का डबल हो जाएगा 2 और नीचे वाला भी क्या हो जाएगा 4 डबल। अब 2 का डबल हो जाएगा 4, 4 का डबल हो जाएगा 8 एंड 8 का डबल हो जाएगा आपका 16। ऐसे ही नीचे 2 का डबल 4 है, 4 का डबल 8 हो जाएगा, 8 का डबल 16, देन 16 का डबल हो जाएगा आपका 32। ऐसे ही और आगे लिखना हो तो हम आगे भी कर सकते हैं, जैसे 32, 16 का डबल हो जाएगा आपका 32 और नीचे है 32 का डबल हो जाएगा आपका 64। ऐसे ये नंबर आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन अगर आप इसे कट करेंगे तो फिर से ये 1/2 ही आ जाएगा, ठीक है, सारे इक्वल ही हैं ये। नेक्स्ट देखते हैं हम, लेट अस डिस्कस। फर्स्ट है, ऑब्जर्व द फ्रैक्शन चार्ट एंड डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यू मे यूज योर फ्रैक्शन किट ऑल्सो टू एक्सप्लोर द आंसर। साइड में आपको फ्रैक्शन चार्ट दिया हुआ है, इसको देखते हुए आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे उनका आंसर देना है। फर्स्ट है, हाउ मेनी 1/4 आर इक्वल टू 1/2। तो 1/4 का है, देखो ये है आपकी 1/4 वाली लाइन, तो उन्होंने बोला है कि कितने 1/4 1/2 के इक्वल है। तो देखो ये 1/2 यहाँ तक है, दिख रहा है आपको, और ये आ रहा है यहाँ तक 1/4, तो दो 1/4 है वो 1/2 के इक्वल है, दिख रहा है ना आपको, इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है मैंने 2 कि हमें 1/4 के 2 पीस चाहिए जो 1/2 बना देंगे, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, इस 2/3 लेस देन और ग्रेटर देन 1/2। अब आपको बताना है कि जो 2/3 है, अब 2/3 कैसे आएगा, तो यहाँ है 1/3, ये भी 1/3 है, हमें पता है जब 1/3 प्लस में करेंगे हम 1/3 तो ये हो जाएगा हमारा 2/3, ओके। तो हम ये दोनों लेने हैं, ये हो जाएगा हमारा 2/3। आपको बताना है जो 2/3 है 1/2 से बड़ा है या छोटा है, तो यहाँ तक है हमारा 1/2, तो बताओ 1/2 बड़ा है या 2/3 बड़ा है, तो हमारा 2/3 ग्रेटर देन है, बड़ा है, तो मैंने यहाँ लिखा है ग्रेटर देन। नाउ थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, 10 pieces of 1/10 make a complete whole, is this statement true। तो जो 1/10 के 10 pieces है, तो यहाँ पे है हमारा 1/10 और इसके जो 10 pieces गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 pieces है, तो क्या ये कंप्लीट होल बना रहे हैं, तो हाँ बिल्कुल एक कंप्लीट होल बना रहे हैं, इट दिस ट्रू, ठीक है, ये क्या है स्टेटमेंट ट्रू है, यस, ओके। नेक्स्ट है, फॉर दीज पीसेस 3 pieces of 1/6। अब 1/6 के 3 पीस लेने हमें, ये हमने ले लिए, ओके। आर इक्वल 2 pieces of 1/8, तो क्या ये 1/2 के 2 पीस के बराबर है, 2 पीस 1/8 के बराबर है क्या ये, इज दिस ट्रू। तो देखो आप यहाँ तक, ये तो यहाँ तक आ रही है, इतनी लंबी है, पर ये तो छोटी है, तो क्या है ये फॉल्स है, ओके। नेक्स्ट है, हाउ मेनी पीसेस ऑफ 1/8 मेक 1/4। तो आपको 1/4 बनाने के लिए कितने 1/8 चाहिए। अब देखते हैं 1/4 कहाँ है, ये है हमारा 1/4 और ये है 1/8, तो 1/4 यहाँ तक है, ओके। अब इसी लाइन को आप नीचे ले आओ, ये रहा, हमें कितने पीस चाहिए 1/8 के, तो 2 पीस हमें चाहिए 1/8 के,
तो हमारे क्या बन जाएगा 1/4। तो मैंने यहाँ लिखा है 2 पीस। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। फाइंड द पीसेस दैट यू कैन पुट टुगेदर टू मेक अनदर बिगर पीस। अब हम क्या करना है, हमें एक पीस लेना है जिसे बनाकर एक बिगर पीस बन सकता है। जैसे ये ले लो, फर्स्ट वाला ही ले लो। क्या है इसमें, देखो 2/3 वाला, ये वाला ले लो। देखो ये 2 पीस है, इन दोनों को बनाने के बाद आपका ये 1/2 बनता है। ठीक है, 2 बड़े पीस लेने के बाद हमारा ये वाला छोटा सा पीस बनता है। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है लेट अस डू। फर्स्ट देखते हैं, बबलू इज प्लेइंग विद स्क्वायर शेप्स। ही वांट्स टू कट देम इन सच अ वे दैट ईच पीस इज इक्वल इन साइज। सर्कल द स्क्वायर्स विच हैव बीन कट इनटू इक्वल पार्ट्स। राइट द फ्रैक्शन फॉर द शेडेड पार्ट व्हेनेवर पॉसिबल। तो आपको इनके फ्रैक्शन ही बताने हैं। क्या ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है? तो बिल्कुल नहीं, ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड ही नहीं है। ओके, तो ये नहीं है। सेकंड वाला देखो, क्या ये है क्या इक्वल पार्ट्स में डिवाइड? तो ये यहाँ पे आएगी लाइन, दिख रही है आपको? तो ये वाला पोर्शन तो छोटा हो जाएगा, इन्होंने तो कलर, तो ये भी नहीं है। ये देखो, ये सारी इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है और इसकी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? टोटल पार्ट्स हमने नीचे लिख लिए 1 2 3 4, 4 आ गया। एक पार्ट शेडेड है तो ये आ जाएगा आपका 1 ऊपर, तो ये हो गया 1/4। नेक्स्ट देखो, इसमें कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3 4 5। ठीक है, ये वाला एक बीच का पूरा है 1, तो नीचे टोटल आ गए 1 और एक पार्ट शेडेड है इसका, तो ये आ जाएगा 1/5। तो ये वाले दोनों, ये जो 2 फ्रैक्शन है ये मतलब ठीक है, ट्रू है ये दोनों पीस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चेक इफ द children's claim below about the shaded parts of each of the pictures is correct. Circle the ones which you think are correct. Cross out the ones which are not correct. You can draw additional lines to make the parts equal. Discuss your thinking. तो आप लाइन भी ऐड कर सकते हैं। अब ये वाला देखो, इसमें बताना आपको कौन सा करेक्ट है। तो इसमें बोला, अमीना ने बोला कि ये 1/3 है, तो क्या ये 1/3 है? बिल्कुल नहीं है 1/3। ये दोनों पार्ट्स तो इक्वल है, पर ये वाला देखो बड़ा है, तो किशोर सेज 1/4। 1/4 ठीक है, पता है कैसे? तो हमें एक लाइन ऐड करनी पड़ेगी, ये इस तरीके से ऐड कर ली हमने। अब इसके कितने पार्ट हो गए? 1 2 3 4, तो 4 पार्ट्स नीचे लिख दिए। एक पार्ट शेडेड है तो 1, तो किशोर सेज राइट। ओके, इसका राइट है 1/4। नेक्स्ट है पैरी सेज 1/6 या कुन सेज 1/3। तो आपको बताना है कि कौन सा ठीक है इसका। तो कितने शेड है? 1 2 3 4 5 6, 6 पार्ट है और 1 कलर है, तो पैरी सेज राइट। ओके, 1/6 हो जाएगा ये। नेक्स्ट है, इसमें आपको काउंट करना है ये कितने पार्ट्स है? 1 2 3 4 5, 5 है और एक पार्ट शेडेड है, तो आपका बबलू का राइट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ये करना था। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द कलर पार्ट्स इन द गिवन पिक्चर। आइडेंटिफाई करना है इसमें आपको। तो इसमें देखो ये वाला शेड ले रखा है पूरा एक, ठीक है, तो एक पार्ट मैंने ये ले लिया 1, दूसरा पार्ट ये ले लिया 2, तो कौन सा पार्ट शेडेड है? 1/2, यानी हाफ पार्ट शेडेड है। नेक्स्ट है 3/9। अब 9 कैसे लिया इन्होंने? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल कितने हैं? 18। और कितने पार्ट शेडेड है? 1 2 3 4 5 6, 6 पार्ट शेडेड है। ये हो गया 6/8, 18। अब 6 की टेबल में 18 कहाँ पे आता है? 6 1 जा 6 एंड 6 3 जा 18, तो 1/3 ऐसे आ गया। या 3/9 भी कर सकते हैं हम कि पहले 6/18 है ना, पहले इसको हाफ से काट लो 2 के टेबल से। 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, तो 3/9 आएगा। आप 3 के टेबल से काट लो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर से आ गया 1/3, तो आंसर हो जाएगा आपका 1/3। नेक्स्ट है, इसको काउंट करो आप, तो ये आ जाएंगे आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये भी टोटल कितने हैं? 18 बॉक्स हैं। कितने कलर है? 1 2 3, 3 पार्ट्स कलर है। अब इसको आप कट करोगे तो 3 के टेबल में 18 कहाँ पे आता है? 18, तो आंसर आ जाएगा आपका 6 पे। ओके, तो ये आ जाएगा 1/6 आंसर। ऐसे ही आपको सारे करने हैं। अब फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो। आइडेंटिफाई द फ्रैक्शन ऑफ द होल दैट द ब्लू पार्ट्स मेक इन ईच ऑफ द पार्ट्स गिवन बिलो।
पहले आपको टोटल काउंट करने हैं, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 है टोटल। अब ब्लू शेड, जो ब्लू पार्ट में कलर है उसी को आपको काउंट करके ऊपर लिखना है। तो ब्लू कितने में कलर है 1 2 3 4, ये आ जाएगा 4/6। ओके, नेक्स्ट काउंट करो कितने हैं टोटल, तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल है आपके 8। और ब्लू कलर कितने पार्ट्स में हो रखा है 1 2 3 4 पार्ट्स में आपका ब्लू कलर है, तो इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी 4/8। नेक्स्ट काउंट करो, पहले टोटल काउंट करो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल है 9। बस आपको ये ध्यान रखना है जो जितने भी पार्ट्स हैं उनका जो टोटल है वो हमेशा नीचे आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा। अब आपको ब्लू शेडेड पार्ट काउंट करना है, तो 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगी ये फ्रैक्शन आपकी 6/9। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। डिवाइड द फॉलोइंग इनटू इक्वल पार्ट्स एंड शेड द एप्रोप्रिएट पार्ट्स इन ईच। अब आपको डिवाइड करना है इसे इक्वल पार्ट्स में, तो नीचे दे रखा है शेडेड करना है 2/3, यानी कि आपको इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। कैसे करेंगे, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे क्योंकि नीचे 3 है, फिर इसका ये वाला पार्ट और ये वाला शेड कर देंगे। अच्छे से आप कलर कर लेना है इसमें। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 2/3 पार्ट शेड। नेक्स्ट है 4/6, पहले इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे आप इस तरीके से, ये हो गया 6 पार्ट में डिवाइड। फिर इसके 4 पार्ट्स में कलर कर देना क्योंकि ऊपर 4 है, 2 3 एंड 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना आप। ओके, 2 पार्ट्स बच जाएंगे, तो ये आ जाएगा आपका 4/6। नेक्स्ट है आपका, इसको करना है आपको 1/4 में, तो पहले इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, हो गया। फिर इसके एक पार्ट में यहाँ पे शेड कर देना अच्छे से, कुछ भी मत छोड़ना है यहाँ पे, बिल्कुल अच्छे से कलर करना है आपको। ये हो जाएगा 1/4 में। तो इन्होंने पूछा कैन यू ऑल्सो शो 1/8, क्या आप इसे 1/8 में भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, 4 पार्ट्स में हो गया, फिर इसको यहाँ कॉर्नर से कर लो, ऐसे हो गया 1/8 में। एक पार्ट इसका कलर कर दो, ये हो जाएगा आपका 1/8 में कलर। नेक्स्ट है शेड बाय 3/4, 3/4 में करना है। इसको कैसे करेंगे, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ये हो गया आपका 4 पार्ट्स में डिवाइड। फिर इसके 3 पार्ट्स में आप कलर कर देंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा 3/4 शेड पार्ट। नाउ तो ये चैप्टर हो गया आपका कंप्लीट। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना ना भूले, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि कोई भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। थैंक यू।